नमस्कार, पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार में मैं हूं अंकुर यादव। मध्य प्रदेश के तमाम ज़िलों में इन दिनों नगर निकाय चुनावों की धूम मची है। हम नेताओं से बात कर रहे हैं। इस बीच वार्ड पार्षद के प्रत्याशियों को समझना भी ज़रूरी है, क्योंकि वो मैदान पर हैं और जनता से रूबरू हो रहे हैं। वैसे ये चुनाव दो राजनीतिक दलों के बीच है, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस। लेकिन इस चुनाव में व्यक्ति की जो व्यक्तिगत छवि है, जो पार्षद प्रत्याशी की छवि है, वो सबसे बड़ा रोल प्ले करती है। इन दिनों राजनीति में कुछ बदलाव भी हो रहे हैं। दोनों ही राजनीतिक दल इस चुनाव में ऐसे लोगों को भी टिकट दे रहे हैं जिनकी मूल फील्ड राजनीति नहीं थी, लेकिन वे राजनीति में आए और ऐसे विविध क्षेत्रों से आए लोग अब जनता के लिए काम करने की सोच रखते हैं। ऐसे ही एक प्रत्याशी कीर्तिवर्धन सिंह बघेल इस समय हमारे साथ हैं, जो छतरपुर नगर पालिका के वार्ड क्रमांक 2 से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। कीर्तिवर्धन सिंह इस चुनाव के पहले राजनीति से बहुत लंबे समय से नहीं जुड़े थे। उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने हाल ही में अपना सदस्य बनाया और फिर टिकट भी दी। उनका जो पुराना रिकॉर्ड है वो पर्यटन क्षेत्र में काम करने का रहा है, सामाजिक क्षेत्र में काम करने का रहा है। मध्य प्रदेश सरकार और अन्य जो एनजीओज़ हैं उनके साथ उन्होंने पर्यटन क्षेत्र में काम किया है। उन्हें प्रत्याशी भाजपा ने क्यों बनाया है, ये सवाल उनसे पूछेंगे। कीर्ति, फील्ड बदल गई है आपकी, एक नई फील्ड में एंट्री ली है। क्या सोचकर इस फील्ड में आए हैं अपना करियर छोड़ के? एक नेचर है, एक हॉबी है कि मतलब हमें सोशल वर्क करना है। कभी कभी प्लेटफॉर्म्स हमें इसलिए भी बदलने होते हैं कि माध्यम हमारा कहीं ना कहीं सही नहीं होता है। तो आज हम जिस प्लेटफॉर्म पे हैं ये एक अच्छा माध्यम है सोशल वर्क करने का, लोगों के लिए काम करने का। और कहीं ना कहीं जो क्रिएटिव माइंड है वो हम यहाँ अपने समाज के लिए, वार्ड के लिए, शहर के लिए यूज़ कर सकते हैं। एक कहीं ना कहीं जब आप चुनाव होते हैं तो लोगों का एक विज़न होता है कि भाई हम वार्ड के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, और हमारा ये मानना है कि हमारा टारगेट जो है वो कहीं ना कहीं अपने नगर निगम का जो ऑफिस है वहाँ तक पहुँचने का है, कि वहाँ से हम शहर के विकास को लेके जो प्लान करना है वो हम वहाँ से कर पाएँ। क्योंकि आपके काम की वैल्यू होती है जब आप अपनी बात रखते हैं, तो जहाँ 40 पार्षद बैठेंगे अपनी अपनी सोच रखी जाएगी। तो हमारी सोच अपने शहर को लेके, एक सौंदर्यीकरण को लेके, एक कहीं ना कहीं किसी माध्यम से टूरिज़्म के साथ जोड़ने से, क्योंकि एक इंटरनेशनल हब खजुराहो है, बीच में पड़ने वाला ये शहर है, लेकिन कहीं ना कहीं ये टूरिज़्म से काफ़ी दूर है, कभी भी टूरिज़्म के करीब नहीं आ पाया। नियर बाय धुबेला जैसी जगह हमारे पास है। तो शहर के विकास के साथ साथ यहाँ पे वो चीज़ें भी लानी होंगी जिससे थोड़ा सा कल्चर चेंज हो, लोगों की सोच चेंज हो। बची बात वार्ड की, तो वार्ड में अभी हम ज़रूरतों पे वर्कआउट कर रहे हैं कि यहाँ पे जो सबसे बड़ा कमी निकल के आ रहा है वो साफ़ सफाई का है, लाइट्स का है, और जो यूथ है वो कहीं ना कहीं भटका हुआ यूथ है। तो उन भटके हुए यूथ को एक अच्छे प्लेटफॉर्म तक लेके जाना, साथ में शहर की और वार्ड की साफ़ सफाई को लेके एक प्रैक्टिकल सी बात जब हम वर्कआउट कर रहे थे तो पता चला कि 3 स्वीपर नगर पालिका की तरफ से 3 नंबर 2 नंबर वार्ड को दिए गए हैं, जिसमें बस स्टैंड का एरिया भी सिर्फ साफ़ सफाई के लिए वो 3 स्वीपर्स हैं जो बेचारे हर जगह पे काम कर रहे हैं। तो हमें लड़ना है कि भाई स्टाफ कैसे बढ़े, हम 5 लोग और कैसे बढ़ाएं। तो वो सिस्टम है भाई। कल के दिन हम ये शिकायत करें कि साहब 3 आदमी हैं, साफ़ सफाई कैसे होगी, तो कभी कुछ नहीं होने वाला है। अच्छा, इसके पहले कीर्ति, राजनीति में आने के पहले आपकी क्या फील्ड रही है, कितना वहाँ अनुभव रहा है, क्या अब तक अर्जित किया था वहाँ? बिल्कुल, अभी तक अगर हम कहें तो रूरल टूरिज़्म जो ग्रामीण पर्यटन है उस जगह पे हम काम कर रहे थे, और पिछले 14 सालों से हम टूरिज़्म के साथ जुड़े हुए हैं। पहले अलीपुरा पैलेस एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है हेरिटेज की, वहाँ से काम को समझा और इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ रह के उनका क्या चाहत है, क्या टेस्ट है, उस पर वर्कआउट किया। उसके बाद फिर हम मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग के साथ काम अभी हम कर रहे हैं और रूरल टूरिज़्म पे काम कर रहे हैं। कितना फ़र्क देखते हैं राजनीति में और अपने पुराने काम में? फ़र्क कहा जाए तो बहुत ज़्यादा नहीं है। पैशन है काम का, हॉस्पिटैलिटी दोनों फील्ड में है। दोनों फील्ड में है। दूसरी चीज़ ये है कि अर्बन हो या रूरल हो, वो जो चीज़ें हम लोग वहाँ कर रहे हैं वो ज़रूरतें अर्बन में भी हैं। आज लोगों को, छतरपुर एक बहुत मिडिल क्लास शहर है, लोगों को अगर रोज़गार की बात कहा जाए तो बहुत सिलेक्टेड प्लेटफॉर्म्स हैं। वो रेस्टोरेंट खोलते हैं, वो जूते के शॉप खोलते हैं, वो कपड़े की शॉप खोलते हैं।
इसके अलावा उनके दिमाग में स्टूडेंट्स जो भी हैं नए, उनके पास कोई ऑप्शंस नहीं है। पढ़ाई में अगर कहा जाए तो सिलेक्टेड 4 फील्ड्स पे काम कर रहे हैं, बिजनेस में कहा जाए तो सिलेक्टेड 4 फील्ड्स पे काम कर रहे हैं। अगर टूरिज़्म के साथ वो जुड़ते हैं और कुछ ऐसे क्रिएटिव फील्ड्स हैं जिसके साथ वो जुड़ते हैं, तो उनको उतना मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। अगर एक पैशनेट होके अगर काम किया जाए, प्लानिंग अच्छी हो, मैनेजमेंट अच्छा हो, तो चीज़ें बहुत निकल के आएंगी। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी का सिलेक्शन क्यों किया? आप राजनीति तो कहीं से भी कर सकते थे, भाजपा को क्यों चुना? कहीं ना कहीं माननीय जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, उनके जो भी योजनाएं हैं उनको हम देख रहे हैं। उन योजनाओं को देखने के बाद हमें ये समझ में आता है कि प्रैक्टिकल तौर पे उनको अगर हम धरातल तक लेके आ गए तो ये सबसे अच्छा और बेहतरीन काम होगा। कहीं ना कहीं फेक जो चीज़ें होती हैं वो हमें दूसरी पार्टीज़ में देखने को मिली हैं। कहीं ना कहीं जो हमारी भाजपा पार्टी है, हमने ऐसा देखा है कि उनकी चीज़ें बहुत प्रैक्टिकल हैं। कहीं ना कहीं अगर थोड़ी बहुत जो कमी है वो मीडिएटर की है, जिस चीज़ का लिए हमने अपने आप को चुना कि रूरल में भी हम जो गवर्नमेंट की योजनाएं हैं उनको गांव वालों तक पहुंचा रहे थे, और यहाँ पे भी हम सेंट्रल गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट की जो योजनाएं हैं उनको ग्राउंड लेवल तक लेके आने का काम करने वाले हैं, चाहे वो वार्ड के लिए हो, शहर के लिए हो। जी। अच्छा, एक छोटी सी नगर सरकार बनने जा रही है। छतरपुर के 40 वार्डों से पार्षद चुने जाएंगे। चूंकि अध्यक्ष की सीट तो ओबीसी महिला के लिए आरक्षित है, तो आप अध्यक्ष तो नहीं बन पाएंगे, लेकिन उस नगर सरकार में एक अघोषित पर्यटन मंत्री के तौर पे आपको सुना जा सकता है। तो अगर ये जो काम आपने पिछली ज़िंदगी में किया है, पुराने वर्षों में किया है, वो काम आपको नगर सरकार में करने को मिलेगा, तो छतरपुर में पर्यटन की सोच, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए क्या सोच है आपकी? पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अभी हम आपको बताएं, राजस्थान अगर आप स्टेट पे काम देखेंगे, वहाँ पे हर शहर, हर गांव में होम स्टे एक प्रोजेक्ट है। आप हर घर में, लोगों के घर में ही वो कमरे बनाए हुए हैं, और वो रोजगार से जुड़ चुका है कि लोग आके उनके यहाँ रुकते हैं, उसका वो पैसा देते हैं, जो वो खाते हैं वही वो पर्यटक जो आते हैं उनको वो खिलाया जाता है, और वो इनका एक अच्छा खासा एक प्लेटफॉर्म बन जाता है। छतरपुर जैसे शहर में जहाँ हमारे पास हेरिटेज प्लेटफॉर्म्स दिखने को हैं, हमारे पास महल जो हमारा है छतरपुर का, वो अगर प्रॉपर वे में खूबसूरत कर दिया जाए, शहर का सेंटर पॉइंट है, उस पर भी काम हो सकता है। हमारे पास 7-8 बड़े बड़े तालाब हैं, उनमें भी सौंदर्यीकरण का काम करके, भाई सौंदर्यीकरण भी 2 रूप से होता है। एक होता है कि भाई हम वो काम करें जो भीड़ चाल चली आ रही है, कि एक बजट आया, हमने सीढ़ियाँ बनवा दी, पेंट करा दिया, अगले दिन से वहाँ पे ड्रिंकर्स जाके बैठने लगे। अगर प्लेटफॉर्म बनाने के बाद वहाँ पे रेगुलर अगर हम कोई एक्टिविटीज़ करना शुरू कर देंगे, तो एक तो लोगों को रोज़गार भी मिलेगा, दूसरी चीज़ एक शहर की जो खूबसूरती है वो भी बढ़ेगी। तो हमारा काम जो है वो हम शहर की खूबसूरती में बढ़ाएंगे। वो जो भी अध्यक्ष बनता है, जो भी सीएमओ हमारे साथ वर्किंग में रहते हैं, हम उनको सजेस्ट करेंगे कि ये चीज़ें हम इस तरीके से कर सकते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया कीर्ति आपका। तो नगर निकाय चुनाव की अच्छी बात इस बार ये है कि तमाम फील्ड में काम करने वाले लोग इस चुनाव में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। ऐसे समझदार युवा जब फील्ड में आएंगे और नगर सरकारों में हिस्सेदारी उनकी बनेगी, तो निश्चित तौर पर शहरों की तस्वीर बदल सकती है। बहरहाल जनता तमाम प्रत्याशियों के बीच अपनी जागरूकता की समझ बढ़ाए, इसीलिए हम इस तरह के वीडियो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।